शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है ना। जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? कल गुरुदेव मल विक्षेप आवरण दोषों को हमें कैसे पता लगेगा? क्या निर्णय निकला फिर? गुरुदेव जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं उन मल दोष है। जो संतों को स्वीकार नहीं करते उसमें विक्षेप दोष है। और जो गुरुदेव को स्वीकार नहीं करते उसमें आवरण दोष। चलो बहुत अच्छी बात है। स्वीकार करने से क्या तात्पर्य होता है? मानते नहीं गुरुदेव। मानते नहीं है ना जी। जैसे भगवान को नहीं मानते, इसका क्या मतलब हुआ? वैसे देखा जाए तो एक और विशेष रहस्य बता देते हैं। करीब करीब संसार के अंतर्गत भगवान को तो सभी मानते हैं। एक छोटे से बच्चे को भी यदि रो रहा हो, गिर गया हो और उसे कह दे देख देख चींटी मर गई, तो वह भी रोने से शांत हो जाता नहीं होता? हो जाता है। तो भगवान को इस हिसाब से देखे तो वह भी तो मान रहे हैं ना। ऐसे संसार में कोई गिने चुने होंगे जो भगवान को नहीं मानते होंगे, वरना तो अधिकतर लोग भगवान को मानते ही मानते हैं, है ना? जी स्वामी। तो यहाँ पर फिर भगवान को मानने से तात्पर्य क्या हुआ? अधिकतर प्राणी किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार से भगवान को मानते ही मानते हैं, और मानते हैं तो फिर उनका मल दोष मिट जाना चाहिए। स्वामी जी, मैं अपनी कल्पना के अनुसार मानते हैं। हाँ क्या बात, बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर कुल मिलाकर के संकेत यह है कि भगवान को तो मानते हैं, परंतु भगवान को जैसे मानना चाहिए वैसे नहीं मानते हैं। वो अपने हिसाब से मानते हैं, काम चलाओ के रूप में मानते हैं। जैसे उनके साथ में कोई गलत कर दे तो देखते हैं कि भगवान है एक न एक दिन इनको सजा देगा, तो इस रूप में भगवान को मान लेते हैं। परंतु खुद ऐसा वैसा करे तो फिर उस जगह भगवान को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर विशेष बात ये कि इस संसार में भगवान को भी प्राय समस्त प्राणी मानते हैं, संतों को भी मानते हैं, गुरुदेव को भी मानते हैं, परंतु जैसे मानना चाहिए वैसे नहीं मानते हैं। उनके साथ में कुछ न कुछ जोड़ करके मानते हैं। क्या मानते हैं? जोड़ करके मानते, ये विशेष बात है। तो बताओ, ऐसे यदि कोई मानेगा तो फिर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा क्या? नहीं कर सकेगा। हाँ, नहीं कर सकेगा ना।
अब बताओ कैसे मानना चाहिए भगवान को? गुरुदेव बताओ जीवनी मानना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक अपना विचार करो। मोतीलाल जी ने अपना अनुभव प्रकट किया उसी प्रकार से। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिव हम गुरुदेव, शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान को मानने वाले हमेशा वेद क्या विहित नहीं क्रम करना में कर, चाहिए? जो शास्त्र जो कर्म अच्छे नहीं उनको नहीं करना चाहिए जी। नहीं, ये प्रसंग यहाँ नहीं। भगवान को कैसे मानना चाहिए? भगवान को वैसे मानेंगे तो अपने आप ही वो कर्म नहीं करेंगे। हाँ, कोई भी साधक अपना अनुभव प्रकट कर सकते हैं। वो अपनी दिनचर्या जीव सृष्टि के अनुसार नहीं, ईश्वर सृष्टि के अनुसार जो भगवान जो विधान बनाए उनके अनुसार उनको चलना चाहिए और समर्पण भाव होना चाहिए। सब कुछ है जो भी सब भगवान को सौंपना देना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये बात है ना। अच्छा, तो ज्यादा समझ में नहीं आए तो इतना तो समझ सकते हैं ना कि भाई ऐसी वस्तु को, ऐसी सत्ता को हम भगवान समझ सकते हैं जिसके प्रसन्न होने मात्र से अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा तो मान सकते हैं ना? जी गुरुदेव। हाँ जी। ऐसे ही संतों को किस रूप में मानना चाहिए, गुरुदेव को, ये सारा शायद विचार करेंगे तो कुछ न कुछ सूत्र निकलेंगे ही निकलेंगे। क्लियर ना? जी जी हाँ। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या निर्णय निकालेंगे? अंतःकरण की शुद्धि के लिए किस प्रकार से हम कर्म करें कि भगवान की प्रसन्नता हो, अर्थात निष्काम कर्म। पूरे जीवन का जो समन्वय है वो किस प्रकार का होना चाहिए? एक तो महाराज जी जो कर्म करे वो निष्काम कर्म करे, कर्मों को फल को है अपना ले नहीं, उनको भी समर्पित करे। नहीं, ये तो उसके अंतर्गत आ जाएगा। ऐसा सूत्र बताना चाहिए जिसमें निष्काम कर्म अपने आप ही आएगा। ऐसा समझो, अंतःकरण शुद्ध किसका होता है? तत्व की जिज्ञासा किसके हृदय में उदय होती है? और अज्ञान के बंधन से छुटकारा कौन प्राप्त कर सकता है? ये 3 प्रश्न हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए तो निष्काम कर्म करेगा और संसार की प्रसन्नता के लिए काम कर्म करेगा ना। फिर तो किसी के लिए काम करेगा, किसी के लिए निष्काम करेगा, तो ये तो एक प्रकार की दोहरी बात हो गई। महाराज जी ईश्वर को तो उनके वास्तविक स्वरूप के अनुसार ही जानने से वो प्रसन्न होंगे। क्या हुआ? ईश्वर को उनके वास्तविक स्वरूप के अनुसार ही जानने से ईश्वर प्रसन्न होंगे अपने ऊपर। तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि भगवान के वास्तविक स्वरूप के अनुसार भगवान को जानेंगे तो ये तो तत्व ज्ञान हो गया।
ये तो तत्व ज्ञान से ही भगवान के असली स्वरूप को जाना जा सकता। यहाँ पर चित्त शुद्धि कैसे होती है, जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, ज्ञान की निवृत्ति कैसे होती है, इसी पर मंथन करने का थोड़ा चल रहा विषय है। कहने का मतलब भगवान के लिए हम क्या करें कि भगवान प्रसन्न हो जाए और अपने अंतःकरण को शुद्ध कर दे। संतों के लिए हम क्या करें कि संत प्रसन्न हो जाए और हमारे में हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाए। गुरुदेव के लिए क्या करें कि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए और ज्ञान की निवृत्ति हो जाए। ये विशेष बात है। हाँ, यहाँ साधकों को खूब सोच समझ कर फिर उत्तर देना। एक ऐसा उत्तर बनाओ जिसके अंतर्गत भगवान, संत, गुरुदेव सब आ जाएंगे, कुछ अक्षर बदलने पड़े। महाराज जी शरणागत भाव इस हाँ, ये भी बहुत बहुत श्रेष्ठ बात बताई। अच्छा, जो शरणागत हो जाएगा उसकी फिर क्या गतिमति होगी, उनकी रहनी करनी, उनकी विचारधारा, वो जो कुछ भी करेगा किस प्रकार से करेगा। इससे तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, मल विक्षेप का दोष भी मिट जाएगा, और ये दोष मिटते ही तत्व जिज्ञासा जागृत होगी। गुरुजी जैसे छोटा बच्चा को कोई बताए ना बात, सत्य सत्य बोलेगा, वैसे वृत्ति हो जाएगी। अच्छा अच्छा, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव उनके अनुकूल हो जाए। अनुकूल हो जाए, बहुत धन्यवाद। ये भी बहुत उत्तम बात है। ये तो समझो एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र ही है। जो भगवान के अनुकूल हो जाएगा उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जो संतों के अनुकूल होगा उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। और जो गुरुदेव के अनुकूल होगा वह ज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। तो इसे तो समझो एक प्रकार से स्वर्ण अक्षरों में ही लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये सूत्र एक प्रकार से एकाट्य ही है। और ये बिल्कुल पक्की बात है कि हम किसी के अनुकूल नहीं होंगे तो सचमुच में हम उनकी पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त कर सकेंगे ही नहीं। इसको तो बहुत अच्छी तरह से मंथन करके समझ लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए। कोई भी क्यों न हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र क्यों न हो, जब तक हम उनके अनुकूल नहीं होंगे तब तक हम उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। शिवोहम गुरुजी। हाँ शिवोहम। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। हाँ, वो तो बात सही है। यहाँ भी भगवान कैसे प्रसन्न होते वो विषय चल रहा। सभी प्रसन्न हो जाएंगे गुरु की जी की कृपा होगी तो। ये तो बिल्कुल सत्य वचन, परंतु जिनको गुरुदेव ही नहीं मिले तो सब हो जाए। अच्छा, गुरुदेव नहीं मिले, हाँ, तो फिर वो गुरुदेव की प्राप्ति के लिए तो फिर भगवान प्रसन्न होंगे तो संत मिलेंगे, संत प्रसन्न होंगे तो फिर गुरुदेव का निर्णय होगा। वरना आप जो कह रहे हैं तो समझो ब्रह्मास्त्र है। इसका खंडन करने की सामर्थ्य तो किसी में है ही नहीं, क्योंकि मूल में यदि पानी डाल दिया गया तो पत्तों की क्या ताकत है कि वो हरे नहीं रहे। तो ये ब्रह्मा विष्णु आदि क्या सब पत्ते ही तो हैं। जी स्वामी जी। हाँ, गुरुदेव तो मूलतः तो बहुत बहुत धन्यवाद। समझो एक प्रकार से बहुत उच्च कोटि का ब्रह्मास्त्र बता दिया। या थोड़ा साधकों से ये सुनना चाहते हैं कि भगवान कब प्रसन्न होते हैं, संत कब होते हैं, गुरुदेव कब होते हैं। चलो एक सूत्र लिखते हैं ना, उस सूत्र के अनुसार आप सबको देख लोगे या अपने को देख करके हम पता कर लेंगे कि हम गुरुदेव की प्रसन्नता चाहते हैं, संतों की चाहते हैं, भगवान की चाहते हैं, या संसार के नाते रिश्तों की चाहते हैं।
ठीक है ना? जी महाराज। हाँ, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो सूत्र भेज दूं एक छोटा सा, देख जी लेना साहब, ना। तो भेज दीजिए। ये गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए लिखा हुआ, ऐसे ही फिर संतों की प्रसन्नता के लिए, और फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए, और संसार की प्रसन्नता के लिए देखना है। अर्थात जिसकी प्रत्येक क्रिया चेष्टा गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए होती है, वही उत्तम जिज्ञासु कहलाता है। अर्थात वही गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने का पूर्ण रूप से अधिकारी होता है। अब यहाँ पर केवल गुरुदेव की जगह संत लिखना, उनकी जगह पर भगवान लिखना, जिनको प्रसन्न करना हो, अथवा ऐसा समझो हमारी प्रत्येक क्रिया चेष्टा जिसकी प्रसन्नता के लिए होती है, वही हमारे ऊपर कृपा करेंगे। समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल। अब विचार करके देखो, जागने से लेकर के सोने तक हम जो कुछ भी चिंतन मनन करते हैं, उसका मूल आधार क्या है? जो कुछ भी क्रिया चेष्टा करते हैं, मन में सोचते हो, चाहे ज्ञान इंद्रियों से उन विषयों का सेवन करते हो या कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं, अर्थात समस्त इंद्रियों का मुख्य बिंदु क्या होता है? चाहे कर्म इंद्रियां हो, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे चारों अंतःकरण ही हो, हम इन 14 इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी करते हैं, उसके मूल में हम किसकी प्रसन्नता चाहते हैं? यदि हम संसारियों की प्रसन्नता चाहते हैं, नाते रिश्तेदारों की प्रसन्नता चाहते हैं, अर्थात प्रत्येक क्रिया चेष्टा इनके लिए ही करते हैं, तो हम संसारी हैं। और यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो हम साधक हैं। अर्थात अंतःकरण की शुद्धि से छुटकारा प्राप्त करने के रास्ते पर हम निकल पड़े हैं। और यदि संतों की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक क्रिया चेष्टा 24 घंटे जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके मूल में यदि ये रहस्य छुपा हुआ है, तो समझ लेना चाहिए वह तत्व जिज्ञासु होने के योग्य है। और यदि गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए मन से, वाणी से, शरीर से जो कुछ भी किया जाए, सुबह शाम दोपहर रात को, जगते हुए, सोते हुए, सपना देखते हुए, सर्वत्र समय में जिनकी क्रिया चेष्टा होती है, उनका केवल यही उद्देश्य हो, मुझे केवल मात्र गुरुदेव को प्रसन्न करना है, समझ लेना चाहिए वह सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्तम जिज्ञासु होता है। और सचमुच में वह पूर्ण रूप से ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। अब भले ही उनमें बाकी के साधन दिखाई दे या नहीं दे, क्योंकि ये एक ऐसा सूत्र बताया जा रहा है कि ऐसा सूत्र वही अपना सकता है जिसमें सठ संपत्ति आदि हो। अरे भाई, जिनमें श्रद्धा होगी तभी तो हम 24 घंटे उन्हीं के बारे में सोच सकेंगे। समझ में आ रहा ना? जी गुरुदेव। हाँ, ये विशेष बात वैसे देखा जाए तो। अब इस सूत्र को आधार बना करके हम जागने से लेकर के सोने तक जो कुछ भी क्रिया चेष्टाएं करते हैं, उसके लिए अपने को विशेष रूप से तैयारी कर लेनी है। अपने को देख लेना है कि हम सचमुच में किसकी प्रसन्नता के लिए क्या कर रहे हैं। क्लियर न? हाँ, ये कुल मिला करके थर्मामीटर एक प्रकार से हम सचमुच में किसकी प्रसन्नता चाहते हैं। तो उस हिसाब से निर्णय निकलेगा कि हम अंतःकरण की शुद्धि के रास्ते पर चल रहे हैं, अथवा तत्व जिज्ञासा कैसे हो इसका मंथन कर रहे हैं, या फिर अज्ञान की निवृत्ति कैसे होती है इसके बारे में सोच रहे हैं।
तो ये जो सूत्र बताए जाते हैं ना, बड़े विलक्षण हैं। साधकों को इनका खूब मंथन करना चाहिए। उनको ये नहीं कह रहे कि आप ये करो या ये मत करो, परंतु कम से कम उनकी स्वतः प्रवृत्ति जो होती है वो अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि हम किसको प्रसन्न करना चाहते हैं। जो केवल मात्र अपने मन को ही प्रसन्न करना चाहते हैं, मौज मस्ती मनोरंजन ही करना चाहते हैं, उनको तो शास्त्रों में अमर पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया? अमर पुरुष। अमर पुरुष कहा गया है। वो साधुओं की गिनती में ही नहीं होते हैं। और ऐसा न सोच करके, अपने आप को संतुष्ट न करके, समझो माता पिता को संतुष्ट करने वाला, भाई बंधु कुटुंब परिवार को संतुष्ट करने वाला, पति पत्नी को संतुष्ट करने वाला, पति पत्नी को, पत्नी पत्नी को, ये जो संतुष्ट करने की के लिए क्रिया चेष्टाएं होती है ना, तो ये कम से कम अपने लिए तो नहीं है ना। तो ये फिर मानवता की कोटि में आने लगती है, परंतु साधकों की कोटि में नहीं है। साधकों की कोटि में तब ही आएंगे जब हम भगवान की प्रसन्नता का ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें विशेष बात ये भी हो जाती है, तो भगवान की प्रसन्नता का ध्यान रखेंगे तो बताओ, अभी जो सूत्र बताए वो अपने आप सब ठीक होंगे या नहीं होंगे? फिर वह अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण रूप से करेगा, परंतु केवल यही नहीं निश्चय करके रखेगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इससे मेरे को पत्नी को संतुष्ट करना या पति को संतुष्ट करना, बल्कि उनका लक्ष्य होता मुझे भगवान को संतुष्ट करना है। तो भगवान को संतुष्ट करना, तो बताओ कर्तव्य ठीक प्रकार से होगा या नहीं? ठीक भाई, पहले पति पत्नी को संतुष्ट करने के लिए जो क्रिया चेष्टा हो रही वो कि वो अभी होगी या नहीं होगी? होगी ना? अब भी वही होगी, परंतु थोड़ा यहाँ पर इतना सा परिवर्तन हो गया कि पहले उनको प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा और अब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। तो भगवान की प्रसन्नता का जब ख्याल रखते हैं तो बताओ, शास्त्र की रीति से ही जीवन जीना होगा या उटपटांग रूप से? वो तो शास्त्रोक्त जीवन, शास्त्रोक्त ही होगा, और दूसरा तो कुछ होगा भी नहीं होगा ना। तो बस यहाँ पर इतना अंतर हो जाता है। तो यहाँ हम अच्छी तरह से निर्णय ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? बताओ, हम सचमुच में किसको प्रसन्न करना चाहते हैं, इसके बारे में हम मंथन करके कुछ न कुछ निर्णय ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? हम अपने आप को संतुष्ट, बिल्कुल महाराज जी, अपने मन की तो अपने मन की संतुष्टि के लिए जो करेगा उसको विधि निषेध की कोई आवश्यकता ही नहीं। उसे तो जिसमें भी मजा आएगा वही करने लग जाएगा। आराम समझ में? उनके लिए कोई नियम नहीं होता है। वो तो समझो शास्त्र से विरुद्ध नीच कर्मों में भी प्रवृत्त हो जाएगा। कहने का मतलब उनको फिर एकनिष्ठ होने की भी जरूरत नहीं होती है। उनको तो जो भी मिल जाए बस उसको ही सेवन करने के लिए उनसे मौज मस्ती मनोरंजन करने के चक्कर में पड़ जाएंगे। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। तो जो पामर पुरुष होते हैं, पामर पुरुषों का कोई सत्व महत्व होता ही नहीं। वो तो बेचारे ऐसे ही जन्मते और ऐसे ही मर जाते, इसलिए उनका तो अपने को कोई करना ही नहीं है। और यहाँ पर थोड़ी बहुत सोच विकसित हो जाती है कि भाई मुझे पिता को संतुष्ट करना है, माँ को संतुष्ट करना है, पति को संतुष्ट करना है, पुत्र को संतुष्ट करना, पत्नी को संतुष्ट करना। इस प्रकार की भावना रख करके जो करते हैं, समझो वहां से थोड़ा अनादिकाल से एक जगह चिपके हुए थे, वहां से थोड़ा वहां से लूज हुए, अभी चलना शुरू नहीं हुआ।
क्योंकि उनको संतुष्ट करे तो उनके मूल में भी यही है कि मुझे इनसे भोगों की प्राप्ति होती है, खाने पीने की प्राप्ति होती है, इनसे समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, इसलिए मुझे इनकी प्रसन्नता का ध्यान रखना। तो ये भी एक प्रकार से ज्यादा विशेष तो नहीं है, फिर भी कहने का मतलब इसमें कुछ शास्त्रोक्त हो जाता है, इसमें पूर्ण रूप से स्वार्थ नहीं होता है। और फिर इससे ऊपर उठे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो अब बताओ भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि कोई करेगा तो उनकी सारी की सारी क्रिया चेष्टा वैदिक होगी या नहीं होगी? भाई भगवान को प्रसन्न करना हो तो भगवान जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे ही, भगवान कैसे प्रसन्न होते, तो भगवान ने शास्त्रों में बता रखा है ये मेरी आज्ञा है, इसके अनुसार अपना जीवन बनाओ तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। यहाँ पर प्रत्येक क्रिया चेष्टा शब्द को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि थोड़ा ये कर ले थोड़ा वो कर ले, गड़बड़ घोटाला नहीं चलता। हमारी समस्त क्रिया चेष्टा किसके ऊपर केंद्रित है, हम सचमुच में किसको चाहते हैं, किसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, किसको सर्वाधिक महत्व देते हैं। तो ये बिल्कुल पक्का है कि हम जिनको महत्व देंगे 24 घंटे चाहे खाएंगे पिएंगे सोएंगे जगेंगे कुछ भी करेंगे, ये सारी की सारी क्रिया चेष्टा उनके ही निमित्त होगी, दूसरों के निमित्त होगी क्या? नहीं होगी। ये तो बिल्कुल पक्का, इसमें कोई दो राय की बात थोड़ी है, ये तो प्रैक्टिकल किया हुआ अनुभव है। तो प्रत्येक क्षण हम अपने भीतर जा करके देखें तो पता लग जाएगा कि सचमुच में स्वाभाविक रूप से भले ही हम नींद से उठेंगे और कुछ करने लगेंगे तो भी उनके मूल में यही होगा, हम जिसको महत्व देकर बैठे हुए हैं, जिनको हमने महत्व दिया, बस उसी की प्रसन्नता के लिए कहीं पर भी रहे, परंतु वह यही ध्यान रखेगा कि मैं ऐसा कुछ न करूं, ऐसा न देखूं, ऐसा न सुनूं, ऐसा न सूंघूं, ऐसा न चखूं, ऐसा स्पर्श न करूं कि मैं जिसको सर्वाधिक महत्व देकर बैठा हुआ हूं वो मेरे पर नाराज हो जाए। ऐसा होता या नहीं होता? ये गुरुदेव होता। हाँ, ये व्यवहार का अच्छी तरह से निर्णय लिया हुआ अनुभव किया हुआ अर्थ बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर हम जिनको महत्व देंगे स्वाभाविक रूप से वह कैसे प्रसन्न होते हैं, हम न चाहते हुए भी वैसे अपने आप को बनाने में लग जाएंगे। अब वह तो प्रसन्न होते हैं इस प्रकार से रहने से, और हम उस प्रकार से रहने लग जाएं और फिर चाहें कि अब वह प्रसन्न हो जाएं तो हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना। हाँ, ये तो बिल्कुल आप बात कोई भी पागल आदमी भी कह सकता है। तो भाई इसके अंतर्गत तो जो जिसको हम महत्व दे रहे हैं उनके स्वभाव को जानना पड़ता, उनके प्रभाव को जानना पड़ता कि उनका स्वभाव कैसा है, वो किस प्रकार से प्रसन्न हो सकते हैं, ये जानना होगा ना, तभी तो हम उनको प्रसन्न कर पाएंगे। और नहीं जानते हैं तो नहीं कर पाएंगे। जिस समय भोजन चाहिए पानी ले जा रहे हैं, जब पानी चाहिए तब भोजन ले जा रहे, तो हम होशियार कहाँ पर है, उनकी प्रसन्नता का ध्यान कहाँ पर है? हाँ, तो ये थोड़ा विशेष रहस्य, जो साधक सचमुच में जीवन का लक्ष्य बना करके आगे बढ़ता ना, वो सदा सर्वदा इस सूत्र को सर्वाधिक महत्व ही देगा, इसको महत्व देगा, तभी वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा, तभी वह सचमुच में उस जगह से ऊपर उठ सकेगा, वरना कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता है। तो इसीलिए कहा गया है यदि कोई भगवान के बारे में अच्छी तरह नहीं जान पाता हो तो भी जिनकी उनमें परम प्रीति हो, परम आस्था हो, जिनके प्रति अत्यंत अनुराग हो,
उनको ही सब कुछ समझ करके समझो, बोले भगवान ही क्यों न समझ लो, यदि उनको भी भगवान समझ करके उनकी प्रसन्नता के अनुसार वो सदा सर्वदा करने लगे तो भी उनके अंतःकरण के पापों की निवृत्ति होगी या नहीं होगी? क्योंकि भगवान तो समष्टि रूप से देखा जाए तो भगवान के सिवाय कोई वस्तु है ही नहीं ना। तो जब सर्वत्र भगवान ही है तो बताओ एक व्यक्ति भी तो भगवान हुआ ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के सचमुच में जिस ईश्वर की चर्चा की जा रही है वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम ये द्वार तो मिला ना। तो कम से कम यहाँ पर अपने को अडिग होकर के थोड़ा अपना जीवन लक्ष्यमय बना करके उनकी प्रसन्नता का, क्योंकि जब हम प्रसन्नता का ध्यान रख करके कुछ भी करेंगे तो सारा का सारा अभिमान मिट जाएगा, आग्रह मिट जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं नहीं तुमको गुलाब जामुन ही खाना होगा, अरे भाई उनको पसंद नहीं तो जबरदस्ती करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो बस ये सारी की सारी बातें फिर वहां जागृत होने लगती हैं। इसलिए जो साधक इस प्रकार से यह भी दृष्टांत दिया गया, इस दृष्टांत के अनुसार भगवान को इतना महत्व दे करके सदा सर्वदा भगवान की प्रसन्नता का ध्यान रखे। किस समय, हाँ भोजन तो जैसे हम सब करते हैं, परंतु भोजन का समय क्या होता है? कोई सो गए और आधी रात को जाकर के जगाए, अरे भाई भोजन करो, वो तो भोजन करके सोया था ना, तो उसकी नींद गड़बड़ कर दी तो दो चार बातें तो सुनाएगा ना। तो ये उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखा है क्या? नहीं रखा। तो भाई सचमुच में ये बाकी तो सांसारिक लेवल की बातें हुई, वरना विशेष बात तो ये होती है कि जो भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक क्रिया चेष्टा, ऐसा नहीं कि कोई कोई क्रिया कोई ऐसा नहीं, बल्कि समस्त क्रिया चेष्टा भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है तो निश्चित रूप से वह साधक कहलाएगा, वह सचमुच में सच्चा साधक होता है। अब इस प्रकार से यदि कोई करने लगता है तब समझो उनका जीवन सार्थक हो सकता है, वह अंतःकरण के मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। वरना ऐसा यदि कोई नहीं कर पाता है तो उसमें अभिमान की ही जागृति होती। देखो आधी रात को वह भोजन नहीं करता, फिर भी मेरा पावर देखो, मैंने जो चाहा वो करके दिखा दिया, गड़बड़ हो गई ना। तो यहाँ पर अभिमान आ गया। अब हालांकि वो तो समझो नाटकीय ढंग से प्रसन्न हुए, असली ढंग से प्रसन्न होंगे ना तभी तो यहाँ पर हम सब अच्छी तरह से मंथन करके निर्णय ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं कि हमारे अंतःकरण में मल भरा हुआ है, मल विक्षेप है, या जिज्ञासा उदय हुई या नहीं हुई, अथवा ज्ञान हुआ या नहीं हुआ। इन तीनों के लिए भगवान की प्रसन्नता, संतों की प्रसन्नता और गुरुदेव की प्रसन्नता, अब हमको किनकी प्रसन्नता की आवश्यकता है? तो कल जो सूत्र सुनाया समझो उसी सूत्र को सिद्ध करने के लिए एक और विशेष फॉर्मूला आपको थोड़ा बताया गया, ताकि क्या है कि हम सचमुच में ठीक प्रकार से इनकी प्रसन्नता का ख्याल रख करके अपने जीवन को धन्य बना सके। हाँ ध्यान रखना, साधन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए भी यदि कोई साधन भजन कर रहा तो उसको छोटा मत समझना। ये भी आगे जाकर के निश्चित रूप से, जैसे जड़ भरत जी वामदेव जी प्रसिद्ध हुए, जैसे भगवान शंकराचार्य जी महाराज हुए, ऐसे ये भी एक न एक दिन उनके अनुभव से अपने अनुभव को एक करने में सफल हो ही जाएंगे। इसलिए किसी साधन को छोटा नहीं समझना। अरे भाई जिस समय जिस साधन की आवश्यकता होती है उस समय उस साधन को महत्व देना ही समझदारी होता है। स्नान तो कर रहे हैं, अब कान के ऊपर हाथ घुमाना, तो जैसे पैर पर हाथ घुमाते वैसे कान को तोड़ मरोड़ कर देंगे क्या? हाँ, इसलिए किस समय कितना दबाव देना होता है ये ध्यान रखना होता है। तो भगवान की प्रसन्नता की आवश्यकता है या संतों की प्रसन्नता की आवश्यकता है, तो गुरुदेव की प्रसन्नता की आवश्यकता है। जिनको गुरुदेव नहीं मिले हैं उनको संतों की प्रसन्नता के लिए करते रहना चाहिए। जिनको संत भी नहीं मिले हैं उनको भगवान की प्रसन्नता के लिए, हम सभी अलग अलग प्रकार के साधक होते हैं। तो साधक जब नियम पूर्वक आगे बढ़ेंगे
तो निश्चित रूप से वो कृतार्थ हो ही जाएंगे, उनका जीवन सफल हो जाएगा, ये बिल्कुल पक्का है। तो ये रहस्य समझ में आया क्या? प्रत्येक क्रिया चेष्टा किसके लिए करनी है? हाँ, इनको अच्छी तरह से नोट कर लेना। पहले तो निश्चय कर लो। ये तो महाराज जी, हाँ बिल्कुल बोलो। मतलब ये तो सीधी सी बात है, जिस आदमी को किसी भी संसारिक हो चाहे XYZ, उसी के अनुरूप कार्य करेंगे तो वो खुश होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल पक्का है ना। एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी है ना, वो जिस प्रकार से प्रसन्न होता वैसा करके देखो तो राजी हो जाएगा। तो अब अपने को उनसे बिल्कुल वही बात चाहिए या नहीं चाहिए? उसे कुछ नहीं चाहिए तो उसको राजी करके भी क्या करना? अब अपने को जिनसे चाहिए उन्हीं को तो राजी करना, और जिनसे चाहिए वो भी देख लेना होता है कि इनसे जो हम प्राप्त करेंगे इससे हम अजर अमर हो सकेंगे या नहीं। यदि नहीं हो सकते हैं तो फिर काम चलाऊ ही कर लेना चाहिए, ऐसा ज्यादा बावड़ापना भी ठीक नहीं है। अजर अमर होना हो तो भगवान की प्रसन्नता का, संतों की प्रसन्नता का व गुरुदेव की प्रसन्नता का ही ख्याल मात्र रखना है। अर्थात ये सांसारिक कार्यक्रम संसार के क्षेत्र में जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, ये भी कर रहे तो क्यों करे? क्योंकि इससे गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। गुरुदेव की आज्ञा हमारे को कि तुम ऐसा करो तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए हम भाई बंधु कुटुंब परिवार पति पत्नी क्या संसार में नाते रिश्ते जितने जो कुछ भी हैं, हम इनकी सेवा कर रहे हैं। तो इनकी सेवा करके हम गुरुदेव की प्रसन्नता चाहते हैं, न कि इनकी। क्योंकि इनकी प्रसन्नता चाहते हैं तो फिर वो तो कहेंगे भाई ऐसा करो तब हम प्रसन्न होंगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। गुरुदेव तो कहे त्याग के द्वारा इनकी सेवा करो, और वह कहे नहीं भोगों के द्वारा हमारी सेवा करो, तो क्या होगा? अब भोगों के द्वारा सेवा करेंगे तो गुरुदेव तो प्रसन्न होने से रहे, और त्याग पूर्वक सेवा करेंगे तो आ गया समझ में। तो ऐसे ही कुल मिलाकर के अपने को थोड़ा केंद्र बिंदु बना लेना चाहिए, मुख्य बिंदु नियुक्त कर लेना चाहिए, तब जाकर के हम सचमुच में जीवन को धन्य बना सकते हैं, तब जाकर के हम कृतार्थ हो सकते हैं। वरना तो अनादिकाल का झगड़ा झमेला चलता आ रहा, एक भी निवृत्त हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं। ये तो कीचड़ में हम ऐसे पड़े हुए हैं कि बहुत ही सावधानी पूर्वक निकले तब ही निकल सकते हैं, वरना तो कीचड़ में डूबने वाले पूरे के पूरे है ही है। तो हमें उनकी प्रसन्नता क्यों प्राप्त करनी है? क्योंकि इस कीचड़ से निकालने का ब्रह्मास्त्र केवल और केवल मात्र गुरुदेव ही जानते हैं। इसीलिए हमें गुरुदेव की प्रसन्नता का ध्यान रखना, ताकि हमको इस कीचड़ से उठा करके हमें अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करवा दे, अज्ञान के बंधन से छुटकारा दिलवा दे, हमें फिर किसी माँ के घर में उल्टे लटकने से सदा सदा के लिए मुक्त कर सके। तो वे बात यही है, इतनी सी है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसके मूल में क्या है। इसलिए क्रिया चेष्टा का कोई महत्व नहीं होता है, महत्व भावों का होता है। हम किसके लिए कर रहे हैं ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों कर रहे, कैसे करे, अरे तो उल्टा करो या फुल्टा करो, किसी का कोई महत्व नहीं होता है। मूल में भावना क्या होती है, सचमुच में निष्ठा क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, उसको तो समझना पड़ेगा ना। तो भाई ये सारे के सारे विलक्षण रहस्य हैं। जो साधक इन सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करता है, निश्चित रूप से वही कृतार्थ होता है, उसी का कल्याण होता है, वही संसार के बंधन से मुक्त होता है। देखो यहाँ थोड़ा और विशेष विलक्षण रहस्य बता देते हैं। जो गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए करता है वह फिर हाँ भगवान नाराज हो जाए तो भी वो परवाह नहीं करते, संत हो जाए तो भी परवाह नहीं करते हैं। और यदि नहीं यहाँ भगवान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि भगवान तो कहते हैं शास्त्रोक्त रीति से अपने कर्तव्य का पालन करो, परंतु ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी हो तो यहाँ तो विहित का भी त्याग करना पड़ेगा ना। और विहित का त्याग करेंगे तो भगवान राजी होंगे या नाराज होंगे? भगवान निश्चित रूप से नाराज होंगे।
तो अब बोलो गुरुदेव की प्रसन्नता चाहिए या ईश्वर की प्रसन्नता चाहिए? गुरुदेव की चाहिए। तो फिर यहाँ पर फिर ईश्वर नाराज हो या राजी हो, उसके राजी नाराज होने से कुछ भी फर्क पड़ने वाला हाँ, क्योंकि गुरुदेव सुप्रीम कोर्ट है, संत हाई कोर्ट है, और भगवान जो है ये सेशन कोर्ट ही है, क्योंकि वो केवल अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। संतों की कृपा से तत्व जिज्ञासा जागृत होती है और गुरुदेव की कृपा से तत्व जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ये इसलिए विशेष सूत्र है। तो चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। ये सूत्र सारे के सारे बड़े विलक्षण होते हैं, इनका खूब मंथन किया करो, खूब इनको महत्व दो और सचमुच में अपने जीवन को इस प्रकार से बनाने की चेष्टा करो। देखना ऐसा दिव्य आनंद प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति होती है कि सचमुच में हम जीवन कहने का मतलब बंधन की तो सपने में भी भ्रांति नहीं रहेगी। बंधन क्या होता है? हाँ चलो ठीक, और कोई शंका हो तो देख लो भाई। और क्या, ये सभी साधकों के लिए सूत्र एक के लिए नहीं सुनाया, जो साधक है उनके लिए भी सूत्र बता दिया, और जो जिज्ञासु होना चाहता उसके लिए भी बताया दिया, जो अज्ञान के बंधन से छूटना चाहता उनके लिए भी बता दिया, और कुछ नहीं चाहता, अंतःकरण की शुद्धि से कोई लेना देना नहीं, फिर भी मानवता के लक्षण वाला कोई बनना चाहता तो उनके लिए भी बता दिया। अब अपने को निश्चय करना है कि मुझे क्या करना है, मुझे किसकी प्रसन्नता का ध्यान रखना है। हाँ, इसमें और विशेष सूत्र यही आ जाता है, हम चाहे भगवान की प्रसन्नता या संतों की प्रसन्नता या गुरुदेव की प्रसन्नता, ये प्रसन्नता जितना भी सुनाया गया ना, उनकी प्रसन्नता चाहते, उनके अंतर्गत यदि हम कभी ये भी सोच ले कि मेरी भी इसमें थोड़ी बहुत प्रसन्नता हो जाए, तो समझो वो चूक गया निशाना, वो भटक गया। अरे अपने को प्रसन्न करना चाहते हो तो भगवान प्रसन्न थोड़े होंगे। हम अपनी प्रसन्नता चाहते हैं तो समझो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर लिया। हाँ, अपने को भले कष्ट दुख संकटों के बड़े बड़े पहाड़ों से होकर क्यों ना गुजरना पड़े, कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, फिर भी यदि परवाह कर रहे हैं तो भी समझ लेना चाहिए अपने मन में बुद्धि में जो संस्कार बैठे हुए उनको ही महत्व देकर बैठे हुए हैं। तो सचमुच में हम अपने को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी प्रसन्नता का हमें कोई हाँ लेना देना नहीं होता, ऐसा सिद्ध हो जाता। इसलिए सदा सर्वदा अपने को अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना, ये अपने जीवन का लक्ष्य बना करके फिर किनको किस प्रकार से प्रसन्न किया जाता है, बस इसी सूत्र का खूब अवलोकन करो और अपने जीवन में प्रतिष्ठित करो। देखो और कुछ सुनने सुनाने की बोले आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हम निश्चित रूप से उस ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे कि वहां से अनायास ही विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, तत्व ज्ञान होने लग जाएगा। चलो और कोई शंका? नहीं महाराज। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर इस सूत्र को जीवन में प्रतिष्ठित करो, ठीक है ना। हाँ, ये जो सूत्र बताए जाते हैं इनके ऊपर खूब मंथन करके कुछ सूत्र लिख लिया करो ताकि और ठीक रहे। चलो ठीक, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव को प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों को शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम।
प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि-कोटि शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। जय हो शिवोहम। जय हो गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोहम, श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम। शिवोहम प्रणाम गुरु। हाँ शिवोहम। शिवोहम।